हेलो मित्रों, आज मैं कटोरी ब्लाउज का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का माप करेंगे। लंबाई हमारी है 13 इंच। 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे रखेंगे। 14 इंच रखने के बाद सीधा लाइन हम ड्रॉ कर देंगे परफेक्टली माप लेके। फिर हम शोल्डर का माप करेंगे। शोल्डर हमारा 13 है। पीछे के गला डीप है, इसलिए शोल्डर में 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा शोल्डर परफेक्टली आएगा 5.5 इंच। फिर हम गले का माप करेंगे। गले हमारा 2 इंच रखा है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद आर्मोल का माप करेंगे। 5.5 शोल्डर लिया था तो 5.5 ही हमारा आर्मोल का माप आएगा। उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ करके सीधा चेस्ट हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माप आएगा 8.5। 8.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन, सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम कमर का माप करेंगे। कमर हमारी 30 है तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच प्लस करेंगे, वो सिलाई और टक्स का भी माप आ जाएगा। फिर सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर हम टक्स पॉइंट का माप करेंगे। चेस्ट हमारी 34 तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच पे हमारा टक्स पॉइंट आएगा। फिर हम कटोरी का माप करेंगे। कटोरी का माप हमने पहले से 5 इंच रख दिया है, उसके हिसाब से हम ड्रॉ कर देंगे। मित्रों, ये आप ध्यान से देखिए, इसी हिसाब से मैं अगला भाग कट करूँगा। उसी माप से मैं अगला भाग कट करूँगा। आर्मोल का ड्राइंग कर देंगे, पीछे का भी ड्राइंग हम कर देंगे। परफेक्ट हमारा ड्राइंग तैयार हो गया है और इसी में से ही अगला भाग भी इसी आधार से कटिंग करेंगे। तो अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब मित्रों, अब पूरा ध्यान से देखिए। अब मैं जो स्ट्रिक बताने वाला वो परफेक्टली आगे का भाग का जो बैक साइड हमने उठाई है और उसी को हम इसी नीचे वाले पन्ने में छाप देंगे तो उसका डायग्राम छप जाएगा। इसमें आधा ही सिलाई का मार्जिन छोड़ के हम माप कर लेंगे। माप करने के बाद हम इजीली कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम उसी भाग को जो डायग्राम बनाया है उसी में चेक कर लेंगे परफेक्टली है कि नहीं। जो कुछ इधर उधर हो तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेने का। अब हम सीधे योग पट्टी का माप निकालेंगे। योग पट्टी हमारी है 10.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच, 2.5 इंच। तो यहाँ से हम योग पट्टी निकालेंगे। सीधी मार्किंग करके माप निकाल देंगे। जो अगले बैक पार्ट में जो हमें डायग्राम बताया है उसी हिसाब से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। वही माप 2.5 इंच में 5 इंच सिलाई में मार्जिन के लिए रखेंगे। 3.5 इंच में 5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे तो हमारी परफेक्टली हमारी योग पट्टी है जो आसानी के साथ आगे के भाग में शिफ्ट हो जाएगी। तो चलो हम अब कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हमारा परफेक्टली माप आएगा कटोरी का। जो भाग हमने उठाया है वही को हम यहाँ से परफेक्टली शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल सा ड्राइंग कर देंगे ऊपर से और नीचे से मार्किंग करके परफेक्टली हम अब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद चेक कर लेंगे कि सही में माप कितना आता है। माप करके हम वो भाग को परफेक्टली सेट करके चेस्ट का माप करेंगे। चेस्ट को हम 4 से डिवाइडेड करके 8.5 इंच और 1.5 इंच ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए। और उसके बाद हम गले का माप करेंगे। गला हमने रखा है 7 इंच तो 7 इंच पे मार्किंग करके हम सीधा ड्रॉ करके ऐसे ही कटोरी हम बना लेंगे। फिर थोड़ा सा
क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद परफेक्टली है कि नहीं वही चेक करके अच्छी तरह से निशान कर देंगे। निशान करने के बाद जो यो पट्टी है उसी को लेके यहाँ हमारे हुक्स पट्टी है वो 7.5 इंच की है, वो माप करके यहाँ पे हम 2 मार्किंग करेंगे, आधा इंच सिलाई का और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद सही में माप करके आधा इंच सिलाई में, फिर 3.25 इंच आगे का और 2.25 का पीछे का, बीच में 2.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है। और इसी तरह से हमारी कटोरी एकदम परफेक्टली बैठ जाएगी। मित्रों, ये कटोरी का तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कटोरी कैसी लगी। अब हम बाजू का माप करेंगे। परफेक्टली हमने बाजू का लिए कपड़ा बिछा दिया है और सीधी लाइन ड्रॉ आधा इंच में छोड़ के बाजू की लंबाई का माप करेंगे। लंबाई है हमारी 4.5 इंच, 4.5 इंच मार्किंग करेंगे। फिर हमने 3.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है, तो अब 3.5 पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो बाजू का आर्मोल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं ऊपर से 7.25 इंच से ऐसे क्रॉस करके माप लेता हूँ, 7.25। वही माप मैं अब बाजू की ड्राइंग पे ले जाऊँगा। अब यहाँ से हम आधा इंच उसमें प्लस करेंगे तो 7.25 इंच आएगा, तो 7.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करके और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, और यहाँ से हम मोहरी 6.25 इंच रखेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हमारा आर्मोल का शेप दे देंगे। शेप हम इसी तरह से यूज़ करते हैं, तो आप भी इसी तरह से शेप यूज़ करेंगे तो परफेक्टली नो काट जाट डायरेक्टली बाजू आपकी ब्लाउज के अंदर फिट हो जाएगी। मित्रों, ब्लाउज का कटिंग परफेक्टली अब हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत हो तो बताना कमेंट में, अगला वीडियो में उसी हिसाब से पेश करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।